इन दिनों ओटीटी और सिनेमा के लिए मनोरंजन सामग्री बनाने वालों में हिंदी हार्टलैंड की कहानियों की ज़बरदस्त मांग है। और दिक्कत यह है कि मुंबई के अंधेरी, जुहू, सांताक्रूज और बांद्रा में बसे नए फिल्मकारों को पता ही नहीं है कि हार्टलैंड कोई जगह नहीं बल्कि आम आदमी का दिल है। ये वही आम आदमी है जो अब भी रिश्तों के लिए रोता है, पिता से दूर है और बच्चों के लिए परेशान है। पत्नी की कहने पर घर वालों से भिड़ने को तैयार है और घर की बेटियों को पढ़ाने के लिए आने वाले नौजवान को शक की निगाह से भी देखता है। यही आम आदमी जब दिल खोलकर सिनेमा देखता है तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होती है। और ये सब समझने के लिए ज़रूरत है हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों को फिर से देखने की जो अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्में कहलाती हैं। बंगला फिल्म गोल्पो होलेओ शोत्ती की रीमेक तौर पर बनी ऐसी ही एक हिंदी फिल्म बावर्ची। ये फिल्म 7 जुलाई 1972 को पहली बार बड़े पर्दे पर उतरी। ऋषिकेश मुखर्जी मशहूर निर्देशक विमल रॉय के लंबे समय तक फिल्म एडिटर रहे। सिर्फ उनकी फिल्मों को देखकर फिल्म संपादन की कला में महारत हासिल की जा सकती है। राजेश खन्ना को सेट पर ही झाड़ देने वाले वह अपने जमाने के इकलौते फिल्म निर्देशक रहे। फिल्म बावर्ची के हीरो राजेश खन्ना ही हैं और उनकी एंट्री फिल्म में होती है तकरीबन आधे घंटे बाद। उससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी अपने हीरो के लिए एक मंच तैयार करते हैं। फिल्म शुरू भी बिल्कुल रंगमंच की तरह होती है। पर्दा पड़ा हुआ है, पीछे से अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ रही है। फिल्म के सारे कलाकारों का परिचय सिर्फ बोलकर कराने का ऋषिकेश मुखर्जी ने ये अद्भुत प्रयोग फिल्म बावर्ची में किया। ऐसा अमूमन नाटकों में होता है, लेकिन फिल्म बावर्ची बनी ही किसी नाटक की तरह है। हर पात्र का अपना अलग आभामंडल और कहानी का अधिकतर भूगोल सिर्फ एक घर में सिमटा हुआ है। शांति निवास नामक इस घर से फिल्म की कहानी गिनती के दृश्यों से ही बाहर जाती है। फिल्म बावर्ची कहानी है एक ऐसे संयुक्त परिवार की जिसके मुखिया यानी दादू जी अपनी कमाई से बनाए जेवर अपने बिस्तर के नीचे रख के संदूक में ताला लगाकर रखते हैं। घर में 2 बहुएं हैं, दोनों का काम से जी घबराता है। अपने पतियों के लिए वे बिस्कुट अलमारी में छुपा कर रखती हैं। घर में एक अनाथ बेटी है, माता पिता उसके दुर्घटना में मारे गए। हर कोई उस पर रौब जमाता है। बड़े भाई की बेटी को नृत्य सिखाने एक गुरुजी आते हैं। छोटे भाई का बेटा अभी बहुत छोटा है। तीसरा भाई अंग्रेजी रिकॉर्ड्स की धुनें चुराकर नए हिंदी गाने बनाने में माहिर नजर आता है। कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, सबको एक दूसरे पर शक भी है। और फिर घर में आता है एक नया बावर्ची। वह कहने भर को बावर्ची है, संस्कृत का विद्वान है, गणित के फॉर्मूले चुटकियों में हल कर देता है, नृत्य में प्रवीण है और गाने बैठ जाए तो अच्छे अच्छे गायक उसके सामने फेल हो जाते हैं। ये बावर्ची घर के लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सिखाता है और कहता है अपना काम तो सभी करते हैं लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है उसका अलग ही आनंद है। गुलजार ने चुन चुनकर पारिवारिक जीवन को सुलझाने के संवाद फिल्म में लिखे हैं। एक फिल्म को संपूर्ण फिल्म कैसे बनाया जा सकता है उसे सिखाने के लिए फिल्म बावर्ची बिल्कुल सही उदाहरण है। राजेश खन्ना को उनके रोमांटिक छवि से निकालकर गुसलखाने के पास बैठकर बर्तन मांजने का काम अपनी फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ही दे सकते थे और ये राजेश खन्ना जैसा अभिनेता ही कर भी सकता था। राजेश खन्ना उन दिनों रोमांटिक हीरो वाली शोहरत के रथ पर सवार थे और इस फिल्म में तो उनके पास कोई हीरोइन ही नहीं थी। फिल्म की हीरोइन जया भादुरी है जिनका किरदार है घर की अनाथ बेटी कृष्णा का और वह इस बावर्ची को भैया कहकर बुलाती हैं। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अपना सुपर स्टारडम उतार कर कहीं कोने में रख दिया है। यहाँ वह एक आम इंसान है, एक हंसता मुस्कुराता आम इंसान जिसका जन्म बनारस में हुआ है। पढ़ लिख कर वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। अपनी खुशी के लिए उसने हर हुनर सीखा, लेकिन जब लगा कि ऐसा हुनर किसी काम का नहीं जो दूसरों को सुख न दे सके तो दूसरों के घर में नौकरी करके उनको सुख के मायने सिखाने निकल पड़ा। सोचता है एक घर बदलेगा, फिर 10 घर बदलेंगे और फिर 1000 घरों में शांति होगी और लोग ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करना लगेंगे। वह बहता पानी है जिसके जल का आचमन कर लेने से कलह दूर हो जाती है। राजेश खन्ना का लघु वाला रूप ठीक असली राजेश खन्ना जैसा है। वह कहते थे मैं तो हर रोज़ नई जिंदगी जीता हूँ, शाम हुई सो गई, अगर
अगली सुबह आँख खुल गई तो फिर एक नया जीवन, नहीं तो किसको पता कि कब आँख लगे और फिर लगी ही रह जाए। फिल्म के हीरो राजेश खन्ना के आसपास जो किरदार दिखते हैं वही फिल्म बावर्ची की रेसिपी के असली मसाले हैं। बड़े बेटे का किरदार निभाने वाले ए.के. हंगल को इस बात का कोफ्त होता है कि अपने पिता की नज़रों में वह अब भी बचपन में मिले नाम मुन्ना जैसे ही हैं। काली बनर्जी अध्यापक के रूप में जचे हैं, वहीं बड़ी बहू का किरदार दुर्गा खोटे को मिला और छोटी बहू का उषा किरण को। देवरानी जेठानी के बीच चलने वाली तनातनी को जिस अंदाज से बावर्ची रघु खत्म करता है वह सीखने वाली बात है। दोनों भाइयों में भी वह ऐसे ही प्रेम बोता है। एक ही छत के नीचे रहने वाली चचेरी बहनों की आपसी ईर्ष्या भी रघु की कोशिशों से पानी पानी होती है और कृष्णा को अपना प्यार भी रघु के फाइनल एक्ट से ही मिलता है। फिल्म बावर्ची इन सब कलाकारों को पनपने का, उनके अभिनय का रस पर्दे पर बिखेर देने का और इन किरदारों को कहानी के अलग अलग अहम अंग बनकर सामने आने का पूरा मौका देती है और ये संभव हो पाता है ऋषिकेश मुखर्जी के सधे हुए निर्देशन से। फिल्म की तकनीकी टीम भी अपने काम में मुस्तैद है। दृश्यों की पृष्ठभूमि में कहीं रामकृष्ण परमहंस की फोटो टंगी है। कला निर्देशक अजीत बनर्जी बड़ी सावधानी से कृष्णा के कमरे में ब्रुक बॉन्ड, चाय और डालडा के खाली डब्बे सजा देते हैं। पूरा घर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही बनाते हैं। जयवंत पठारे की सिनेमेटोग्राफी नायाब है। कैमरे की सहजता क्या होती है ये देखना हो तो फिल्म का आखिरी गाना भोर आई गया अंधियारा ध्यान से देखिए। पर्दे पर रघु और दोनों चचेरी बहनें जब एक साथ गाना गाती हैं और कैमरा जूम इन जूम आउट होता है तो कैमरे की सहजता देखने लायक है। कहीं कोई जर्क नहीं, कहीं कोई आउट ऑफ फोकस नहीं। पूरी फिल्म में तमाम लंबे लंबे दृश्य हैं जिनमें जयवंत पठारे की कैमरे की साधना दिखती है। कैफी आजमी और मदन मोहन की गीत संगीत की जुगलबंदी अद्भुत है। मन्ना डे तो खैर शास्त्रीय संगीत में निपुण गायक हैं ही, किशोर कुमार ने भी उनका अच्छा साथ भोर आई गया अंधियारा में दिया है। मन्ना का गाया एक और गाना तुम बिन जीवन फिल्म का याद रह जाने वाला गाना था। ऋषिकेश मुखर्जी की ही फिल्म आनंद का वह संवाद तो आपको याद ही होगा, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। फिल्म बावर्ची में गुलजार ने एक और जीवन दर्शन लिखा है। इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। मतलब खुश होना बहुत साधारण बात है लेकिन जीवन में साधारण बने रहना बहुत मुश्किल है। या फिर लोग जिंदगी का सबसे छोटा सबसे कीमती लफ्ज़ भूल गए हैं, प्यार। इस वीकेंड यदि आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए कुछ न सूझ रहा हो तो अपने स्मार्ट टीवी पर खोलिए प्राइम वीडियो और सबके साथ मिलकर देख डालिए निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची। फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दिनों में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी का प्रेम प्रसंग काफ़ी चर्चा का विषय था और इसे लेकर राजेश खन्ना काफ़ी उल्टा सीधा भी बोल देते थे। अमिताभ बच्चन का वह सेट पर काफ़ी मजाक उड़ाते थे और एक दिन दुखी होकर जया बच्चन के मुंह से निकल गया, एक दिन जमाना देखेगा कि ये कहाँ होंगे और आप कहाँ होंगे। किसी का दिल बहुत दुखा हो तो और उस वक्त उसके मुंह से कोई बात निकले तो लोग कहते हैं कि वो सच हो जाती है। और खुद राजेश खन्ना ने बावर्ची के अगले साल रिलीज़ फिल्म नमक हराम में मान लिया कि उनके दिन पूरे हुए, अब बारी नए सुपर सितारे की है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। रस्सी खींचकर साधे रहने में जब हथेलियाँ छिलने लगे तो रस्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं जरूर। हमें ये भी बताएं कि आपने बावर्ची फिल्म देखी नहीं देखी, और देखी तो आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।